इजरायल ने हमास के नाम पर गाजा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब इजरायल का टारगेट फिलिस्तीन का एक और शहर रफा है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने एक बार फिर रफा पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें रफा पर हमला करने से रोक नहीं सकती है। इस वक्त रफा में करीब 15 लाख लोगों ने पनाह ले रखी है। ये वो लोग हैं जो गाजा पर हुए हमले के बाद बेघर हो गए। यहाँ रहने को ये लोग मजबूर हुए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका समेत आलमी बरादरी ने रफा पर जमीनी हमले की मुखालफत करते हुए कहा कि ये हमला बेहद तबाहकुन होगा। उधर दूसरी जानिब इजरायल और तुर्की के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं और एक दूसरे के सामान का बॉयकॉट भी हो रहा है। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि फिलिस्तीन लंबी है अभी गम की शाम। गाजा के बाद इजरायल का नया प्लान, नेतन्याहू अब रफाह में करेंगे कत्लेआम। तो क्या अब नेतन्याहू का ये प्लान रफा में चलने वाला है? यही बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि पूरी दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है, मजम्मत की जा रही है और रोकने की कोशिश भी की जा रही है कि जिस तरह से गाजा को तबाह किया उस तरह कहीं रफा का हाल भी ना कर दे नेतन्याहू। लेकिन कहना यह है कि हमास के जो जंगजू हैं, जो लड़ाके हैं, वो गाजा में भी छिपे थे और अब रफा में भी उनकी तलाश की जाएगी। इसी वजह से जमीनी सतह पर यहाँ ऑपरेशन चलाया जाएगा। ग्राउंड ऑपरेशन चलाते हुए जो हालात क्या गाजा के इस वक्त हैं वही क्या रफा के होते हुए नजर आएंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ है। खैर मकदम है सर आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, जुड़ गए हमारे साथ। और निपुल नालाम बयान साहब, फॉरेन एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का खैर मकदम है। वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। टीपी त्यागी साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे क्योंकि अब मजम्मत इस फैसले की हो रही है। नेतन्याहू को रोकने की तो बहुत कोशिश है, लेकिन फिर ऐलान कर रहे हैं कि रफा पर हमला किया जाएगा। जी हाँ, ये स्टेटमेंट उनका आज का थोड़ा ही है। ये तो बहुत पहले का स्टेटमेंट है। ये तो रेपिटेशन है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने डेट तय कर ली है, बताया नहीं है, तय कर ली है कि कब रफा में इन्वेशन किया जाएगा। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को आप उनके डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट के साथ क्यों नहीं जोड़ के देखते? गैलेंट ने ये कहा है कि हम अपने हॉस्टेजेस को रिलीज कराने के इंटरेस्ट में कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस लेने के लिए तैयार है। यानी कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो वो इस समझौते को मानने के लिए तैयार हैं, ऐसा उनकी तरफ से दिखाई देता है, जिसके एक नहीं बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। और ये होता है, द हेड ऑफ द स्टेट एक डायरेक्शन में नहीं चलती, वो वार गेमिंग होती है। वार गेमिंग में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। यानी कि अगर हमास मानता है और रीजनेबली एक अकॉर्ड हो जाता है, सीज फायर हो जाता है तो ठीक। अब अगर हो जाता है सीज फायर तो जो प्रॉब्लम नेतन्याहू के साथ में रहेंगी वो पहली तो ये रहेगी कि जो सिनवार है या सिनवार या जो मोहम्मद डेफ है, जिनको मारने के लिए वो पहले दिन से प्रतिबद्ध थे, रोज बोलते थे कि बस सिनवार अब हमारे कब्जे में आ गया, अभी तक तो वो इनके हाथ में आया नहीं, तो इट विल बी टेकन एज ए फेलियर। तो अगर ये सीज फायर को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें इस पिंच के साथ रहना होगा कि हम इन्हें नहीं पकड़ पाए। और हॉस्टेजेस तो आई होप कि वो पूरे के पूरे रिलीज करे जाएंगे, तभी सीज फायर होगा। और ये भी है कि जो हमास है, उन्होंने कहा है कि अब जो हमारे पास हॉस्टेजेस हैं उसमें ज्यादातर कॉम्बेटेंट्स हैं, सोल्जर्स हैं, लिहाजा उनको रिलीज करने के लिए हमको ज्यादा कंसेशन चाहिए। यानी कि अगर हम 40 हॉस्टेजेस रिलीज करते हैं तो हमें 900 पैलेस्टीनियन का रिलीज चाहिए। पर नेवरदलेस दिस इज वन ऑप्शन। और अगर ये ऑप्शन नहीं होता है तो फिर जानकारी मिली है कि इजराइल ने 40,000 टेंट खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया है। ये जो 40,000 टेंट हैं, ये राफा में जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए है।